हेलो दोस्तों, मैं धर्मपाल। आज हमारे सामने क्या है, एक टॉपिक है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि मल्टीमीटर कैसे काम करता है। तो मल्टीमीटर के बारे में सबसे पहले देख लीजिए। मल्टीमीटर जो भी फंक्शंस लिखे हुए हैं पहले उनके बारे में हम समझते हैं। मल्टीमीटर को सबसे पहले क्या है, मल्टीमीटर में आप देख रहे होंगे ये क्या है, तीन आपके यहाँ पर टर्मिनल दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो प्रोबें होती हैं। मल्टीमीटर की दो प्रोबें होंगी, उन दोनों प्रोबों को कैसे कनेक्ट किया जाए ये सबसे पहले समझते हैं। क्या मल्टीमीटर में ये देखिए, मल्टीमीटर में यहाँ पर क्या कॉम लिखा हुआ है। तो कॉम जहाँ पर लिखा हुआ होता है मल्टीमीटर में, वहाँ पर क्या है ब्लैक प्रोब लगा दी जाती है। तो ब्लैक प्रोब को हम क्या है इस प्रकार लगा देते हैं। अब देखिए दूसरी प्रोब हमारी क्या होती है, रेड होती है। तो रेड प्रोब जो होती है वो प्रोब हमारी क्या है, यहाँ पर लिखा है बी ओम और एम ए लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है रेड प्रोब को लगा दिया जाता है। अब इसके बाद क्या है, मल्टीमीटर को हम ऑन करते हैं। तो सबसे पहले ऑन करने से पहले हम समझते हैं इसके बारे में कि मल्टीमीटर के बारे में जो लिखा हुआ है उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मल्टीमीटर क्या क्या माप सकता है। तो देखो ये मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या है एनालॉग मल्टीमीटर होता है, जिसमें क्या है, जिसमें आपको एक पॉइंटर देखेगा, एक सुई नुमा पॉइंटर देखेगा, उसके द्वारा क्या है रीडिंग दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ये मल्टीमीटर क्या है, इस पर स्क्रीन बनी हुई है। तो ये मल्टीमीटर हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है। ये डायरेक्ट जो भी रीडिंग देगा वो लिख करके ये रीडिंग दे देगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए मल्टीमीटर जो होता है यहाँ पर क्या है आप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये आप पर सिलेक्ट है, इसलिए मल्टीमीटर यहाँ पर आप है। यहाँ पर देखिए ये क्या बना हुआ, बी और साइन का सिंबल बना हुआ है ना, एसी का सिंबल बना हुआ है। तो बी फॉर वोल्टेज होता है और एसी का सिंबल बना हुआ है, मतलब एसी वोल्टेज यहाँ पर मापी जा सकती है। यहाँ से मतलब इसमें दो विकल्प दिए हुए हैं, एक 750 वोल्ट का, एक 200 वोल्ट का विकल्प दिया हुआ है, क्योंकि एसी वोल्टेज 200 और 750 के बीच में यहाँ पर माप सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए घरों में क्या एसी वोल्टेज 200 प्लस आती है, इसलिए उस वोल्टेज को मापने के लिए हमें क्या एसी वोल्टेज क्या है 750 पर सिलेक्ट करना चाहिए। हमें क्या है ये बात ध्यान रहे कि वोल्टेज अगर 200 से प्लस है तो हम 200 पर सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें सही रीडिंग नहीं देगा। तो वोल्टेज को सही मापने के लिए क्या हम 750 पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या ए बना हुआ है, ए का मतलब होता है एम्पियर। एम्पियर क्या होता है, धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है। और यहाँ पर देखो डीसी का सिंबल बना हुआ है, तो ये क्या डीसी करंट को मापेगा। डीसी करंट को मापने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। तो डीसी को मापने के लिए यहाँ पर क्या डीसी करंट को मापने के लिए इस एरिया में आप सिलेक्ट करेंगे और डीसी करंट माप सकते हैं। यहाँ पर देखो ये म्यू बना हुआ तो माइक्रो में मापी जाएगी। यहाँ पर एम बना हुआ तो मिली में, 20 मिली और क्या 200 मिली तक क्या माप सकते हैं। यहाँ पर 10 एम्पीयर को मापने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करें और यहाँ पर देखो 10 एम्पीयर लिखा है, यहाँ पर क्या एक रेड प्रोब यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक क्या है फंक्शन आया HFE आया है। तो HFE क्या होता है, तो हाई फॉरवर्ड अमीटर करंट होता है इसकी फुल फॉर्म। तो यहाँ पर देखो अमीटर जो होता है, अमीटर एक टर्मिनल होता है ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर, अमीटर। तो अमीटर क्या है, अमीटर जो दिया हुआ था वो ट्रांजिस्टर के संबंध में कहा गया है। इसलिए यहाँ पर क्या सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर जब हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर PNP और NPN दो ट्रांजिस्टर दिए हुए हैं। तो NPN ट्रांजिस्टर मापना हो तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट, यहाँ पर 3 जो टर्मिनल होंगे यहाँ पर लगा दीजिए, और PNP होंगे तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा सही है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या इसको सिलेक्ट करने से हमें क्या चेक होता है, ट्रांजिस्टर चेक होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव को हम क्या CRO के द्वारा हम सीखेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे अगला पार्ट में। CRO के बारे में हम पूरी फुल जानकारी देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सिंबल होता है डायोड का। डायोड जो होता है तो यहाँ पर डायोड और कंटिन्यूटी का सिंबल है। तो यहाँ पर डायोड को चेक किया जा सकता है और कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, और ये हम चेक करके आपको अभी बताएंगे भी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ओम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या ओम मतलब प्रतिरोध मापा जा सकता है। यहाँ पर क्या 200 से 2000 के तक का, के मतलब किलो होता है, 2 के तक का क्या है प्रतिरोध माप सकते हैं। यहाँ पर क्या है
यहाँ पर दिया हुआ है बी लिखा हुआ है, बी मतलब वोल्टेज और डीसी का सिंबल है, तो इसका मतलब डीसी वोल्टेज माप सकते हैं। तो यहाँ पर डीसी वोल्टेज माप सकते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए इसके बारे में हमने क्या है, कैसे क्या क्या लिखा हुआ है और क्या फंक्शंस हैं, ये बात हमने सीख लिया है। अब इसके बाद हम क्या है देखते हैं कि कैसे क्या है एसी वोल्टेज को मापा जा सकता है। अब ये देख लीजिए, हमने क्या है मीटर को क्या है 750 वोल्ट पर सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि घरों में क्या है जो एसी वोल्टेज होती है वो 200 प्लस आती है, इसलिए सही रीडिंग के लिए हमने 750 पे क्या है मीटर को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या एसी वोल्टेज को मापते हैं। सबसे पहले देखिए ये दो प्रोब हैं, ये दो प्रोब जो हमारी हैं इनको क्या है एसी वोल्टेज में हम क्या एसी वोल्टेज को जो स्विच सॉकेट है उसमें लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 230 या 31 क्या वोल्टेज आ रही है, ये हमारी क्या एसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज को जब मापना हो तो आप 750 पर ही सिलेक्ट करें, क्योंकि घरों में क्या 200 प्लस वोल्टेज आती है। तो ये ध्यान रहे एसी वोल्टेज को मापते वक्त कि यहाँ पर डीसी वोल्टेज सिलेक्ट ना कर दें ना, क्योंकि डीसी वोल्टेज अगर सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या स्पार्किंग हो जाएगी और ब्लास्ट जैसा कुछ सिस्टम मालूम होगा। तो ये बात ध्यान रहे एसी वोल्टेज को सिलेक्ट करते हुए एसी को ही मापें। आगे देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया कि डीसी करंट माप सकते हैं। तो डीसी करंट मैं तुम्हें अगले पार्ट में बताऊंगा कैसे मापी जा सकती है, लेकिन सब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका HIF यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाएंगे और ट्रांजिस्टर को माप सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कैसे क्या मापा जा सकता है। तो अभी हमारे पास ट्रांजिस्टर नहीं है, इसलिए हम ट्रांजिस्टर को अभी नहीं दिखा रहे हैं। अगले पार्ट में आपको हम ट्रांजिस्टर दिखाएंगे कि कैसे माप सकते हैं। यहाँ पर क्या कंटिन्यूटी, यहाँ पर देखिए जब सिलेक्ट करेंगे तो कंटिन्यूटी माप सकते हैं। जैसे कोई भी वायर हुआ वो लगातार चल रहा है तो वो क्या बीच में कट ना है तो क्या ये लगा देंगे तो वो तुम कंटिन्यूटी बीप करेगा, ऐसे दोनों इस प्रकार से बीप करेगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रकार का डायोड ही होता है, जो एलईडी होती है। तो एलईडी ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो ये हमारा एक प्रकार का डायोड ही होता है, इसलिए ये डायोड हमारा भी बेकार है। इस पर हम लगाएंगे तो देखो ये भी जलेगा नहीं, क्योंकि ये सही होगा तो जल जाएगा। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम सिलेक्ट इसको हमने डायोड पर देखो सिलेक्ट है, लेकिन ये अभी जल नहीं रहा है, क्योंकि ये सही होता तो जल जाता। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अभी सही एलईडी नहीं है, तो सही एलईडी हम क्या अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे जल रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर के जितनी भी एलईडी हैं वो जल नहीं रही हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये भी एलईडी हमारी नहीं जल रही है। तो ये हमारे पास सारी एलईडी क्या है बेकार पड़ी हुई हैं। अगले पार्ट में डायोड और एलईडी हम सब दिखाएंगे, प्रतिरोध को भी माप करके दिखाएंगे। तो सब आज के लिए हम इतना ही। अगले पार्ट में सारे प्रतिरोध और ट्रांजिस्टर और करंट, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, ये और ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब माप करके हम दिखाएंगे कि कौन सा गलत है, कौन सा बेकार है और कौन सा क्या है ट्रांजिस्टर सही है। ये तुम्हें अगले पार्ट में दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। नमस्कार, अगली बार क्या है आपको ये सब चीज़ें दिखाएंगे। आप क्या है इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपको हम ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें, आपके लिए हम ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें।